जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। अच्छा जी, इसमें एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। पार्ट टू के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ और अब उनका स्टार्ट होने जा रहा है पार्ट थ्री अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलएलबी पार्ट थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों का, जो कि सारा साल भी रहता है, कंसर्न्स जारी रहते हैं, मैं आंसर करता भी रहता हूँ, लेकिन स्टार्ट में ही उस पर बात कह रहा हूँ। ये सारा साल बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, सिलेबस के बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का है इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, इस बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती। उस पे भी बात करेंगे और पार्ट थ्री की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इसको हम जो है वो मुमकिन बना सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। मैं कौन हूँ ये तो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने भी व्यूवर्स हैं पार्ट थ्री के वो मुझे 2 साल से जानते हैं। लाइक पार्ट वन भी आपका मेरे साथ गुजरा है, पार्ट टू भी आपका मेरे साथ गुजरा है। आज के दौर में किसी शख्स के साथ, किसी इंसान के साथ एक हफ्ता अगर गुजार लिया जाए, मैं कहता हूँ एक दिन अगर गुजार लिया जाए, तो पता चल जाता है कि यार कौन कितने पानी में है। आपको 2 साल हो गए हैं, आपने पार्ट वन में भी जो है वो देख लिया होगा, आजमा लिया होगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन जो है वो भंग पी के सोया हुआ है, किसने लाखों लिए हैं और सिलेबस कवर नहीं करवाया, नोट्स नहीं दिए, एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट नहीं बताए, आपके लिए रातों नहीं जागा, और कौन आपके लिए जो है वो सारा साल भी वर्किंग करता रहा है, एग्जाम से पहले भी इम्पोर्टेंट लेके आता रहा है, एग्जाम्स की नाइट्स में भी इम्पोर्टेंट बताता रहा है, पेपर रिलेटेड गाइडलाइंस भी दे रहा है, पेपर से जाने से पहले भी आपको जो है वो सारी चीज़ें बता रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, और अगर वहाँ पे कोई मिसहैप होता है तो उसको कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है ये भी आपको पता है, वन एंड ओनली, अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। पार्ट टू जो था उसमें 6 सब्जेक्ट्स थे, सीधा सीधा सिलेबस था और 10 क्वेश्चंस आते थे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होते थे, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जिसमें 12 क्वेश्चंस आए थे, 6 आपने करने थे, लाइक 3 यूके में से 3 यूएस में से। सर अब की दफ़ा पार्ट थ्री है सर, सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है सर, हर सब्जेक्ट के अंदर 2 या 3 फर्दर पार्ट्स हैं, इसको हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, किस तरह से कवर कर सकते हैं, क्या हम मोबाइल एप्लीकेशन से राइट नाउ नोट्स परचेज कर सकते हैं, इन सब सवालों को जो है वो एंटरटेन करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि सर क्या हम मोबाइल एप्लीकेशन से अभी ही पार्ट थ्री के नोट्स परचेज कर सकते हैं ताकि साथ साथ तैयारी हो जाए? तो द आंसर इज नो। ठीक है, आप पार्ट थ्री के नोट्स राइट नाउ पंजाब यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से बाय नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमने बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एजे के आईयूबी के, उनको एडजस्ट करना होता है इन दिनों में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन डीएक्टिव हो जाएगी कुछ देर के लिए। ठीक है सर, फिर अल्टरनेटिव क्या है? हम तो शुरू से ही आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 2 साल आपने ही हेल्प की है। तो उसका आंसर ये है कि जैसे हम हर दफ़ा रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और वो चलता है तकरीबन मार्च और अप्रैल तक, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट क्लियर किया जाता है, हर सब्जेक्ट की सारी आउटलाइन क्लियर की जाती है और तमाम तर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वैसे ही हम पार्ट थ्री के लिए भी नवंबर से इंशाल्लाह नया रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नवंबर से स्टार्ट करके उसको टारगेट अपना रखेंगे मार्च का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। ठीक है, 5 महीनों का हम टारगेट रखेंगे कि नवंबर से मार्च तक हमने अपना सिलेबस जो है वो कवर करना है। लेकिन फिर भी 1 मंथ हम एक्स्ट्रा ऊपर जो है वो कंसीडर करते होते हैं कि मार्च नहीं तो अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा इन 6 मंथ्स। ठीक है, हर मंथ हम तकरीबन एक बुक कवर किया करेंगे। सबसे पहले कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, उसको कवर करेंगे, उसके सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लेक्चर्स देंगे, नोट्स देंगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। साथ साथ टेस्ट होते जाते हैं, जो आज पढ़ते हैं कल उसका बच्चे चेक करवा रहे होते हैं। तो इस तरह से ना साथ साथ बड़ी आसानी के साथ तैयारी हो जाती है। दिन में आप 1 घंटा हमें देना होता है, आपने उसमें 1 घंटा लेक्चर लेना होता है, डेली बेसिस पे क्लास होती है गूगल मीट के थ्रू। तो मार्च आ जाता है, अप्रैल आ जाता है, किस तरह से तैयारी हो जाती है पता भी नहीं चलता।
तो हमारे लास्ट टाइम के जो रेगुलर सेशन के स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम्स के दिनों में क्या एप्लीकेशन जब आई थी उससे पहले ही कह रहे थे सर तैयारी डन है, पेपर ले लें बच्चा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। तो मार्च अप्रैल तक हम अपना सारा का सारा सिलेबस उसमें कवर कर देंगे पार्ट 3 का, चाहे 6 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे उनके आगे से 3-3 पार्ट्स हैं। हम मार्च मैक्सिमम अप्रैल तक पार्ट 3 का सारा सिलेबस कवर कर देंगे। जब ये सारा सिलेबस कवर होगा तो इसमें सारे के सारे नोट्स रिकंसीडर होंगे। हमारी मतलब हम हर साल नोट्स जो है उनको चेंज करते हैं, मोल्ड करते हैं, मज़ीद बेहतर बनाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के नोट्स थे वो अपनी जगह, अब सारे टॉपिक्स जो है वो रिकंसीडर होंगे, मटेरियल रिकंसीडर होगा, नए सिरे से लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, नए सिरे से जो है वो नोट्स बनेंगे, हर चीज़ आपको नए सिरे से जो है वो करवाई जाएगी। जहाँ पे कोई चीज़ मुश्किल थी उसको आसान किया जाएगा, जहाँ पे कोई टॉपिक मिस था उसको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे बच्चों को कोई मुश्किल आ रही थी उसको मज़ीद आसान बनाएंगे, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही हैं फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आप शुरू से ही अपनी तैयारी जो है वो करना चाहते हैं और इस रेगुलर सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन करें, एक तरफ आपके वो लॉ कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और बदले में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 2 साल आपने पढ़ लिया है कि आपको कितना कुछ वहाँ से मिलता है, लेक्चर्स कितने को मिलते हैं, नोट्स कितने को मिलते हैं। और यहाँ हमारी फ़ी जो है वो कंपैरेटिवली उनसे 10, 15, 20 गुना जो है वो कम होती है, ठीक है। तो हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों की गुड कॉज़ की खातिर जो है वो एक नेटवर्क जो है उसको लेके चल रहे हैं कि ताकि सब आसानी के साथ ईज़िली कन्वीनिएंटली जो है वो अपना सफ़र तय करते रहें। एनी हाउ, ये तो सारी चीज़ें हो गई तैयारी के हवाले से। अब डिस्कस करते हैं कि पार्ट 3 के जो है वो सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन-कौन से हैं, कितने नंबर का किसमें से पेपर आना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 3 का जो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सबसे पहला पेपर जो आपका होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होता है। तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो सर हम पार्ट 2 में भी पढ़ के आए हैं। पार्ट 2 में जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन थे। एक यूके का कॉन्स्टिट्यूशन था, एक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। 50 का यूके था, 50 का यूएस था। अब पार्ट 3 में जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। और ये ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात करनी है और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। यानी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का बाइस बने। तो वो जितने भी टॉपिक्स हैं, 8 हैं, 10 हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। वो 10 टॉपिक्स हैं और ये 20 नंबर के लिए पार्ट है आपका, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में से, ठीक है, और 2 में से आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 20 मार्क्स के लिए। तो यानी 20 नंबर हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से। फिलहाल नेक्स्ट जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। आपका जो 1973 का आइन है वो आपने सारा का सारा पढ़ना होता है, सारी की सारा उसको देखना होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करने होते हैं। उस पार्ट में आपको आते हैं 6 क्वेश्चन और 6 में से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 60। तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। तो यानी आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री करनी है 20 मार्क्स के लिए, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 करना है फॉर 60 मार्क्स, टोटल 80 हो गए, 20 मार्क्स स्टिल रहते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पे जो चीज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉज, ठीक है। यानी ऐसे केस लॉज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के दौरान जो है वो बने हैं। ये तकरीबन 8 से 10 केस लॉज हैं जिनको हमने तैयार करना है। ये भी 2 केस लॉज आते हैं आपको एग्ज़ाम में, आपने 2 में से 1 अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला ही अगर पेपर देखें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का तो आप एन सीरीज़ खोल के देख लीजिएगा। इस पहले पेपर में से तकरीबन तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चंस बने होंगे, ठीक है। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपने एन सीरीज़ के 60-70 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, पूरा साल कॉन्स्टिट्यूशन पे लग जाएगा। तो अब वो वाला सिनेरियो नहीं है।
कि पेपर की रात जो है वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर लेंगे तो पेपर हो जाएगा। अब वो नहीं है। अब 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, कौन सा छोड़ें कौन सा करें, 2 आने हैं 10 में से, एक करना है। कौन सा करें कौन सा छोड़ें मुश्किल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इतना लेंथी है, कौन से क्वेश्चंस करें कौन से छोड़ें मुश्किल हो जाता है। केस लॉज 10 हैं, 10 में से 2 आने हैं, 2 में से एक करना है, कौन सा छोड़ें कौन सा करें मुश्किल हो जाता है। तो नसीहत यही है कि जो गलतियां पार्ट 1 में कर चुके हैं या जो गलतियां पार्ट 2 में कर चुके हैं, अब काइंडली ना करें। अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हो जाएं, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। मेन लॉ आपका अब स्टार्ट हुआ है, मेन स्टडी आपकी अब स्टार्ट हुई है। मेन आपका क्रक्स जो है लॉ का वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पे कमांड होगी तो आप जो है वो प्राउडली कहीं पे खड़े होकर कुछ कह सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो गलती ना कीजिएगा, अब सारा साल वेट ना कीजिएगा कि पेपर आएंगे तो पढ़ लेंगे। टाइम से सेशन ज्वाइन कीजिएगा और कन्वीनियंस के साथ 1 मंथ में 1 बुक ख़त्म कीजिएगा। अच्छा पढ़ें और अच्छे बने, ठीक है। नॉलेज होल्डर वकील बने। डिग्री का पेपर तो हर किसी को मिल जाता है। डिग्री तो कह लें कि ना भी पढ़े ना तो 15 लाख में मिल जाती है, ठीक है। सिर्फ डिग्री की खातिर अगर कर रहे हैं तो ना करें, कॉलेज को भी तो फी देते हैं, बाहर से बन जाएगी। लेकिन ये है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो नॉलेज सीख करें, नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो नॉलेज होल्डर वकील बने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहला पेपर 100 नंबर का किस किस तरह से बनना है बता दिया है। नंबर सेकंड में जो आपका पेपर है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। मुस्लिम पर्सनल लॉ का पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का है और मैं समझता हूँ कि पार्ट 3 में आपका सबसे इजीएस्ट जो सब्जेक्ट है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ ही है। अच्छा, इस सब्जेक्ट को अगर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इस सब्जेक्ट के साथ साथ आप जो हम स्किल कोर्स भी साथ साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको भी ज्वाइन कर लें तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। उसमें हमने फैमिली रिलेटेड भी चीज़ें कवर करनी है, सिविल रिलेटेड भी, क्रिमिनल रिलेटेड भी। जब हम क्रिमिनल चीज़ें या क्रिमिनल स्किल्स कवर करेंगे तो आपका पार्ट 3 का पीपीसी जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपको उसकी समझ आएगी। अगर आप फैमिली की तरफ बात करते हैं तो फैमिली की जब स्किल्स हम सिखा रहे होंगे तो आपको ये मुस्लिम पर्सनल लॉ सारा समझ आ रहा होगा। तो इसके साथ साथ अब अगर वो स्किल कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। एनी हाउ सेकेंड जो आपका पेपर है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का है। इसमें 3 आपके बेसिक जो है वो एक्ट्स हैं, ये बेसिक लॉज हैं। सबसे पहले द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939 का। देन द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 का। देन द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। ये 3 बेसिक लॉज हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये 13 टॉपिक्स आपके सामने हैं, लेकिन पेपर इनसे हट के भी आता है। वो कैसे आता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, वो गाइड करने के लिए, वो असिस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इंशाल्लाह साथ साथ करूँगा भी। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। नंबर थर्ड पे जो आपका पेपर है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें हैं। ये भी 100 नंबर का पेपर है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ाऊंगा जब, तो इसके साथ साथ जो सिविल मैटर्स के हवाले से स्किल कोर्स हम कर रहे हैं उसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो हमारे पास क्या रेमेडी है, कौन सा दावा कर सकते हैं, किस कोर्ट में कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो यानी अब वो आपका पार्ट है, या अब मैं कहता हूँ कि वो आप उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि जहाँ पे थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली आप चीज़ें सीख सकते हैं घर बैठ के। मतलब अगर वो स्किल कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है तो इसकी रेमेडी आपके पास ये है, कोर्ट में आप ये केस फाइल कर सकते हैं, इस तरह से आपने ड्राफ्ट तैयार करना है, ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये सारी चीज़ें हम उस कोर्स में करवाने जा रहे हैं। तो वो कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगर वो इसके साथ साथ आप करते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट रिलेट कर रहा होगा। तो एनी हाउ कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा, इसमें से आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, 4 आपने अटेम्प्ट करने होंगे फॉर 80 मार्क्स, ठीक है। और देन 20 मार्क्स आपके रहते हैं, उसके लिए आपका होगा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में से आपने एक क्वेश्चन करना होगा। इस तरह से 80 + 20 = 100। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आपने 2 बेसिकली चीज़ें तैयार करनी है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार करना है, दूसरा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट तैयार करना है। और कॉन्ट्रैक्ट में से 80 मार्क्स का पेपर आना है, 8 क्वेश्चन आने हैं, 4 अटैम्प्ट करने हैं। और सेल ऑफ गुड्स में से 2 क्वेश्चन आने हैं, 1 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेहनत इस दफ़ा करनी पड़ेगी। देन हमारे पास पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 4 में है जी कि लॉ ऑफ टोर्ट एंड ईजमेंट। लॉ ऑफ टोर्ट एंड ईजमेंट में भी 2 चीज़ें हैं। लॉ ऑफ टोर्ट जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जो लॉ ऑफ ईजमेंट है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। 80 + 20 = 100। जो आपका सब्जेक्ट नंबर 5 है वो हमारे पास है जी क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ वंस अगेन, इसमें भी 2 पार्ट्स बनेंगे। एक आपका पाकिस्तान पिनल कोड है, ठीक है, पीपीसी 1860 का। उसमें से आपके 8 क्वेश्चंस बनेंगे। आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं फॉर 80 मार्क्स। और एक आपका पोर्शन होगा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, कि क्रिमिनोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। उसमें से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। ये भी आपका पोर्शन है। मतलब 80 + 20 = 100। ठीक है, तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको फिलहाल सिंगल नज़र नहीं आ रहा। हर सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 पार्ट्स हैं। तो बताने का मकसद ये है कि साथ ही साथ अगर सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी है। नहीं भी करेंगे तो मेरा नुकसान कोई नहीं होना है, आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाना है। तो कोशिश करें कि साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करें, साथ साथ लर्निंग करें। और ये आपका प्रैक्टिकल ईयर है, यहाँ से आप जो है वो अच्छा नॉलेज लेके जाएँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पेपर नंबर 6। और पेपर नंबर 6 हमारे पास है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सीधा सीधा पेपर है। इसमें 100 नंबर का पेपर है, 10 क्वेश्चन आने हैं, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस मैंने आज का आपके सामने थोड़ा सा शो करवा दिया। ये आपकी कंटेंट लिस्ट थी पार्ट 3 की। ये सारा सिलेबस था, सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, किस किस तरह से पेपर बन सकता है बता दिया। अब इसको तैयार कैसे करना है ये भी बता दिया कि आप रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा नवंबर में स्टार्ट होने जा रहा है। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके साथ साथ आई विल से कि आप जो हमारा जो है प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड एक कोर्स होने जा रहा है उसको भी लाजमी ज्वाइन करें। वो इसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।